हेलो। आज हम पढ़ेंगे इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में पहाड़, सबसे पहले नदी, रिवर्स देखेंगे। फिर उस इलाके के तालाब देखेंगे, नदी, तालाब, जंगल और पहाड़, नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व और माउंटेन्स। यही देखना है। मेन इंडियन जॉब मैप में यही है। तो चालू करते हैं अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार से डुकान पैसेज कहाँ है? सबसे पहला सवाल बनता है। डुकान पैसेज है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। और 10 डिग्री चैनल कहाँ है? कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है। तो अब अंडमान निकोबार का मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है नॉर्थ अंडमान आइलैंड, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान। मेन चीज़ें सारी साउथ अंडमान में है। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, श्री विजयापुरम जिसका नाम रख दिया गया है आज की डेट में। तो ये साउथ अंडमान में पड़ता है। चाहे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क हो, या साउथ बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, या मिडिल बटन नेशनल पार्क, या सैडल पीक नेशनल पार्क, तो यहाँ नेशनल पार्क्स हैं। 10 डिग्री चैनल कहाँ है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। कार निकोबार लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री है। 10 डिग्री की कार है, 10 डिग्री की कार है, छोटी सी लिटिल कार है। लिटिल कार है 10 डिग्री की। ठीक है। डुकांग पैसेज कहाँ है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। दुकान दुकान कहाँ है? दुकान कहाँ है? साउथ में है। छोटी सी दुकान है साउथ में। दुकान पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में छोटी सी है। ठीक है। कार निकोबार। और सबसे नीचे क्या है? ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार है। यहाँ गैलाथिया बे है और कैंपबेल बे है। यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। यहीं ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है। तो इतनी चीज़ें आपको अंडमान निकोबार में याद करनी थी। इसके बाद आ जाते हैं जम्मू कश्मीर साइड का मैप देखते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है नदियाँ। तो सबसे ऊपर वाली नदी है इंडस नदी। इंडस नदी कहाँ से चालू होती है? बोकार्चू ग्लेशियर से। कहाँ से? बोकार्चू ग्लेशियर से। इंडस नदी में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? जस्कर मिलती है, श्योक नदी मिलती है और गिलगिट मिलती है। ये इंडस निकल जाती है। इंडस के बाद आती है कौन सी नदी? झेलम। झेलम नदी आ जाती है। झेलम शेषनाग लेक से चालू होती है और जाती है, इसमें आके किशनगंगा मिलती है। झेलम पे एक फ्रेश वाटर लेक है, लेक वूलर, बहुत फेमस है लेक वूलर। फिर आ जाओ, उसके बाद आता है चिनाब। चिनाब कहाँ से चालू होती है भैया? चिनाब होती है चालू बारालच्छा पास से। कहाँ से? बारालच्छा पास से। और चंद्रा और भागा रिवर से मिलके बनी है चिनाब नदी। फिर आ जाओ रवि और व्यास। रवि और व्यास चालू होती हैं कहाँ से? रवि और व्यास चालू होती हैं रोहतांग पास से। कहाँ से? रोहतांग पास से। और रोहतांग पास से रवि और व्यास। तो रवि और ब्यास दोनों जाके मिलती किसमें है? सतलज में। चिनाब जाके झेलम में मिल रही थी, रवि भी जाके झेलम में ही मिलेगी, ब्यास जाके सतलज में मिलती है। ठीक है। इस पॉइंट पे हरियर करके कोई बैराज है, वहाँ वहाँ जाके मिलती है। सतलज की बात करें तो राक्षस ताल लेक से चालू होती है। राक्षस ताल लेक से चालू होती है सतलज, और ये इंटर होती है हिमाचल में शिपकिला पास से। सतलज शिपकिला पास, राक्षसताल ग्लेशियर शिपकिला पास से हिमाचल में आती है। इसमें दो वो हैं डैम, नागल और रोपर। और रवि सतलज जाके ब्यास में मिल जाती है, फिर ये जाके चिनाब में, और चिनाब जाके इंडस में मिलती है। अब झीलम है चिनाब है नहीं पता वो। फिर आ जाओ नीचे तो एक घाघरा, घाघरा करके नदी है जो यमुना में आके मिलती है हरियाणा से। यमुना तो जा ही रही है। तो ये है मेन नदियाँ इस इलाके की। इसके बाद बात करें तो
रामसर साइट्स कौन सी हैं? तो लेक वूलर एक रामसर साइट है कश्मीर में। कश्मीर में रामसर साइट है लेक वूलर, हाइगम वेटलैंड, सालबक वेटलैंड एंड होसेकर होकेसर होकेसर वेटलैंड। चार हैं, लेक वूलर, सालबक, हाइगम, होसेकर। सालबक कहते हैं चार और डल लेक को। लद्दाख में है सोकर और सुमेरी, और जम्मू साइड है सुरीसार और मानसार, सुरीसार मानसार। ठीक है। फिर आ जाओ पंजाब की बात करें तो पंजाब में है केसरपुर मियानी, केशवपुर मियानी, ब्यास कंजली, नांगल और रोपर। केशवपुर मियानी, नांगल, रोपर, ब्यास कंजली। और हिमाचल में है महाराणा प्रताप सागर, ब्यास में महाराणा प्रताप सागर ब्यास नदी पे बना हुआ है चंद्रताल और रेणुका। और उत्तराखंड का है आसान बराज, आसान बराज उत्तराखंड में आसान बराज है यमुना पे। आसान बराज कहाँ है? यमुना पे है आसान बराज। कहाँ है? उत्तराखंड में। भिंडवासा बर्ड सेंचुरी हरियाणा की एक रामसर साइट है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा की एक, ये नेशनल पार्क भी है सुल्तानपुर वाला, ये दिल्ली के पास वाला सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो है, तो ये हरियाणा में हो जाता है गुड़गांव साइड। ठीक है। और बात करें तो अब देख लेते हैं इस इलाके की नेशनल पार्क। तो कश्मीर साइड है सलीम अली और दक्षिण ग्राम नेशनल पार्क। थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिल जाएगा, और हेमिस नेशनल पार्क मिल जाएगा। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। तो चार हैं, सलीम अली, दक्षिण ग्राम, किश्तवाड़ और हेमिस। अब हिमाचल में आते हैं तो इंद्र की किला से खीर की गंगा पिनवली में गई है, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एक हो गया। तो चार नेशनल पार्क हैं हिमाचल में, इंद्र किला, किशनगंगा, पिनवली। इन्हीं को मिला के कहते हैं कोल्ड डिजर्ट। पिनवली को इलाके को ही कहते हैं कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये हमारा 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, यूनेस्को मैप प्रोग्राम में। ठीक है। इसके बाद आओ उत्तराखंड में, तो गोविंद पशु विहार, गंगोत्री वैली ऑफ फ्लावर। गोविंद गंगोत्री में नहा के फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर से नंदा देवी फ्लावर लेके नंदा देवी गया। गोविंद गंगोत्री में नहा के फ्लावर लेके नंदा देवी गया। गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी। नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी दे दिया गया है। अब यसार के सिम्बाला, राजाजी और कालेसार, ये ट्रंगल बना के एक वो है। एक हिमाचल में है सिम्बाला, राजाजी कहाँ है? उत्तराखंड में है, और कालेसार कहाँ है? हरियाणा में। तो ये इलाका मिला के बना देता है हमारा नेशनल पार्क। और इधर आओगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो है वो मिल जाता है। और हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क तो है ही है। ठीक है। तो हरियाणा में जो है उत्तराखंड के ग्रासलैंड्स जो हैं उनका नाम क्या है? बुग्याल्स और पायर्स, पायर्स और बुग्याल्स। अब बात कर लेते हैं तो इसके बाद पहाड़ देख लेते हैं। पहाड़ बहुत जरूरी है। तो हिमालय जो है तीन पार्ट में बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में जो रेंजेस हैं, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज बहुत फेमस है। लेकिन जो पीक्स हैं, तो एक तो K2 हो गई, K2 ऊपर है, और गसेब्रम 1, 2 और 1। तो ऊपर कौन सा है? 2, और नीचे कौन है? गसेब्रम 2। K2, गसेब्रम 2 और गसेब्रम 1। ठीक है। ट्रांस हिमालय में जो पासेस हैं, एक है मिन्नतक पास, एक है काराकोरम पास। काराकोरम पास और मिन्नतक पास। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं ग्रेटर हिमालय की। तो इसमें ऊपर साइड एक पर्वत है, नागा पर्वत।
ठीक है। बाकी उत्तराखंड में जो पीक्स हैं छठ हो वो आती हैं। और फिर नेपाल की जो पीक्स हैं जैसे डैमजेम, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, मकालू, धौली, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सब आ जाती हैं। इसके बाद बात करें तो लेसर हिमालय की जो रेंजेस हैं जैसे पीर पंचाल रेंज, ढोलधर रेंज, मसूरी रेंज, महाभारत रेंज, ये सब कहाँ की हैं? ये सब लेसर हिमालय की हैं। ठीक है। ग्रेटर हिमालय और पीर पंचाल के बीच में पड़ जाता है कश्मीर। ठीक। और कश्मीर आ जाता है। अब जो उत्तराखंड की पीक्स हैं उनको कैसे याद करें तो सबसे पहले आती है बंदर की पूंछ, केदारनाथ, कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल, कामेत, केदारनाथ, बंदर पूछ, बंदर की पूछ, केदार, कामेत। केदार, कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। तो बंदर की पूंछ और बद्रीनाथ के बीच में केके है, केदारनाथ और कामेत। बंदर की पूंछ और बद्रीनाथ के बीच में केके है, कामेत और वो नंदा देवी के नीचे है त्रिशूल। बद्रीनाथ के नीचे दो हैं, नंदा देवी और त्रिशूल। ठीक है। तो यही है। अब बात करें तो बद्रीनाथ में ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर, और बद्रीनाथ से ही निकल के आती है अलकनंदा। अलग है, बद्रीनाथ कुछ अलग है, सतोपंत, पंत भी थोड़ा अलग है। बद्रीनाथ थोड़ा अलग है, सतोपंत, और पंत भी थोड़ा अलग है, तो अलकनंदा निकल के आती है। और केदारनाथ में एक ग्लेशियर है चारों बारी, 4 बार 5 बार देखो मन भर जाता है केदारनाथ, मंदाकिनी, चारों बारी मंदाकिनी। इसके बाद बंदर पूंछ से यमुनोत्री है तो यमुनोत्री निकल के आती है, और गौमुख करके है वहाँ है गंगोत्री। गौमुख से गंगोत्री यहाँ निकलती है भागीरथी। ठीक है। तो अलकनंदा में सब आके मिलेंगी। सबसे पहले कौन मिलेगी? धुली हुई गंगा, धुली हुई गंगा विष्णु प्रयाग। फिर नंदाकिनी मिलेगी नंद प्रयाग में। फिर पिंडारी गंगा मिलेगी कर्ण प्रयाग में। तो विष्णु, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग सबसे नीचे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या मिलेगी? धुली हुई गंगा। नंद प्रयाग में क्या मिलेगी? नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलेगी। और पिंडवारी गंगा कर्ण प्रयाग में मिलेगी। अब अलकनंदा और मंदाकिनी आके दोनों कहाँ निकलती हैं? रुद्र भगवान के, शंकर भगवान का नाम क्या होता है? रुद्र। तो ये कहाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? रुद्र प्रयाग। अब जब शंकर जी गंगा भागीरथी से मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? देव प्रयाग। ठीक है। और यहाँ से हो जाती है गंगा देव प्रयाग से। तो ये हो गया। एक होता है कि इंडस से सतलज तक जो हिमालय है, इंडस से सतलज तक जो है शिपकिला पास के पास, तो इसे कहते हैं पंजाब का हिमालय। और सतलज से काली नदी तक कहते हैं कुमायूं हिमालय। और काली से तीस्ता तक है नेपाल, तो इसे कहेंगे नेपाल हिमालय। और तीस्ता के बाद क्या हो जाएगा? आसाम, तो आसाम हिमालय हो जाएगा। तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, आसाम, पंजाब, कुमाऊं, आसाम और ये। ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो पासेस हैं कि पास जो है, तो सबसे बीच में सोचो कारगिल को। तो कारगिल के नीचे क्या है? कश्मीर। राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या है? लेह। ऊपर जाएंगे तो क्या है? गिलगिट। और लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो क्या है? श्रीनगर। तो बीच में है कारगिल। कारगिल के ऊपर गए तो क्या है? गिलगिट। नीचे गए तो क्या है? कश्मीर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड गए तो क्या है? लेह। और कारगिल के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? श्रीनगर। तो अब जब हम जाएंगे कश्मीर से पेंसिल लेके चले जॉन विक की तरह, कारगिल पहुंचे, कारगिल से अंदर घुस गए गिलगिट तक, सबको बना दिया भूजी।
तो क्या है, कारगिल से, कश्मीर से कारगिल के बीच में कौन सा पास है, पेंसिल्ला। और कारगिल से गिलगिट तक के बीच में कौन सा पास है, भुर्जिला, भुर्जिला, भुर्जिला। अब कारगिल से लेह तक जा रहे थे तो बहुत जोश था, कर दूंगा ऐसा करके था, कर दूंगा। और नुब्रा वैली, लेह से ऊपर जाएंगे नुब्रा में फोटो लेने, फोटूला। कारगिल से लेह तक घूमने जाना था तो बहुत जोश में थे, कर दूंगा ऐसा कर रहे थे। और लेह से ऊपर नुब्रा वैली है, और नुब्रा में गए तो क्या था, फोटूला। ठीक है। लेह जाने का एक और रास्ता है, मनाली से होते हुए जाता है, पहले रोहतांग पड़ेगा, फिर बारारच्छा पड़ेगा। रोहतांग पास से रबी और ब्यास निकलती हैं, और बारारच्छा से चंद्रा और भागा निकलती हैं। रोहतांग और बारारच्छा के बीच में भी एक पास आता है जिसका नाम है देवास पास, देवास पास, देवास पास। ठीक है। अब कारगिल से श्रीनगर जा रहे हैं, जोजिला पास। और श्रीनगर के नीचे क्या है, जम्मू। तो किस पास से होके जाएंगे, जम्मू से श्रीनगर, बनिहाल पास, क्योंकि ननिहाल है इधर। जोजिला और बनिहाल, श्रीनगर से कारगिल, जोजिला, श्रीनगर से जम्मू, बनिहाल पास। तीन पास है उत्तराखंड में, माना, नीति और लिपू लेक। ठीक है, ये उत्तराखंड की है। लिपू लेक इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से मानसरोवर यात्रा होती है। माना, नीति, लिपू लेक, ये कहाँ है, माना, लिपू लेक पास, ये है उत्तराखंड में। ठीक है। अब चाच, चाच है चेनाब और झेलम के बीच का द्वाब। रचना, ये क्या है, रबी और चेनाब के बीच का द्वाब। बारी क्या है, ब्यास और रबी के बीच का द्वाब। और बिस्ट क्या है, सतलज और ब्यास के बीच का द्वाब। तो सिंध सागर किसके बीच का द्वाब है, झेलम और इंडस के बीच में, झेलम और इंडस के बीच में। ठीक है, ये हो गया द्वाब का। तो चाच, तो झेलम और चिनाब। रचना, तो रबी और चिनाब। बारी, रबी और ब्यास। बीस्ट, सतलज और ब्यास। सिंध सागर, इंडस और झेलम। ठीक है, ये निकल आया। एक तकला पास भी है, तगला पास भी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में है। माना, नीति, लिपू लेक तो है ही है। लिपू लेक ट्राई जंक्शन भी है इंडिया, नेपाल और चाइना का, ये भी याद रखना। ठीक है। अब थोड़ा वेटलैंड ऑफ पंजाब बता देते हैं। रामसार साइट्स कौन सी हैं पंजाब में, रामसार साइट्स इन पंजाब। अब ये जहाँ रबी और ब्यास मिलती हैं, सतलज और ब्यास, यहाँ का है हरीके, हरीके डैम है, हरीके डैम। यहाँ से निकलता है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, वो जाता है राजस्थान तक, इंदिरा गांधी कैनाल हरीके बराज से। तो एक हरीके हो गया, रोपर नांगल हो गया, ब्यास कंजली हो गया। एक केशवपुर मियानी हो गया। ठीक है, केशवपुर मियानी, कंजली, रोपर, हरीके, नांगल और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है 185 किलोमीटर का, ये भी वेटलैंड साइट है। यहाँ क्या है, इंडस रिवर डॉल्फिन्स हैं। यहाँ क्या है, ब्यास में क्या है, इंडस रिवर डॉल्फिन्स है, जो ब्यास कंजर्वेशन साइट है 185 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये 6 हो गए। ठीक है, कौन से, केशवपुर मियानी, और एक ये है हरीके बैराज। ये क्या है, ये है रामसार साइट। ठीक है, हरीके बैराज, केशवपुर मियानी, कंजली, नांगल, रोपल और ब्यास का 185 किलोमीटर का स्ट्रेच, जो कि यहाँ कौन सी है, इंडस रिवर डॉल्फिन्स है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पंजाब का वेटलैंड। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कौन सी इलाके में, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नदी कौन कौन सी है नॉर्थ ईस्ट में। तो दी तो एक नदी आती है जिसका नाम है दिहांग।
जो कि चाइना से आती है, वही है ब्रह्मपुत्रा। दिहांग, ये सबसे पहले इसमें नदी आकर लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है दिबांग, फिर क्या आएगी लोहित, फिर क्या आएगी नवदिही, फिर क्या आएगी दिहांग, दिसांग, दीकू, धनसुरी। तो डी से जो है सारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, धनसुरी, डीकू, दिसांग, नवदिही, लोहित, दिबांग। उसके बाद राइट हैंड साइड की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसका बताएं तो आर टी जे टी, आर टी जे टी, तो आर टी जे टी, तो रडैक, तोरसल, जलढाका, तीस्ता, रडैक, तोरसल, जलढाका, तीस्ता, रडैक, तोरसल, जलढाका, तीस्ता। संकोश है बंगाल, और संकोश बंगाल आसाम का बॉर्डर, संकोश बंगाल आसाम का बॉर्डर, संकोश। उसके बाद मानस, कामेंग, सुबनश्री, सियोम, मानस, कामेंग, सुबनश्री, सियोम, मानस, कामेंग, सुबनश्री, कृषियोम। अब ये जो ब्रह्मपुत्रा निकलती है इसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। यहाँ से आता है गंगा, जब जमुना गंगा मिलती है तो हो जाती है पवना। एक नदी और आके मिलती है कलनी नाम की, पद्मा में। ठीक है, अब थोड़ा सा और बता दें, ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा को चाइना में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा को चाइना में कहते हैं यारलंग संगपो। ठीक है, अंक्सी ग्लेशियर के पास से निकलती है, क्या कहते हैं? यार लंग संगपो। कहाँ से निकल रही है? अंक्सी ग्लेशियर के पास से। और ये ग्रेट बेंड लेके आती है, कहाँ घुस जाती है? योंगुला पास से होके आती है, यहाँ होके दिहांग हो जाती है। ठीक है, आसाम में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है इसको। तो ये तो हो गई ये नदी। गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है एक, जिसका नाम है हुगली। हुगली में क्या आके मिलती है? दामोदर और कसई, दामोदर और कसई। और एक नदी है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। तो ये तो हो गई नदियाँ, स्वर्ण रेखा, कसई, दामोदर, हुगली। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स की बात करेंगे तो ईस्ट कलकत्ता सुंदरबन, ये है बंगाल में। आसाम में एक बहुत बड़ा झील है जिसका नाम है दीपोर झील। फिर मणिपुर में लोतक लेक है। और मिजोरम का क्या है? पालक, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम बहुत दम है मतलब। तो ये है पालक खाने से, पालक मिजोरम में है। त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक, गोमती रिवर पे। ठीक है, त्रिपुरा में ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम जो जंगल है, जंगल। तो एक तो कंचनजंगा टाइगर रिजर्व है सिक्किम में। सिक्किम से जैसे नीचे आएंगे थोड़ा सा तो सिंघलीला हो जाता है नेपाल साइड पे, सिंघलीला नेपाल साइड में, सिंघलीला। और उधर से आएंगे सिक्किम से नीचे भूटान साइड से तो सबसे पहला है न्यूरा वैली, न्यूरा वैली के बाद है गोरुमारा, गोरुमारा के बाद है जलदापरा या कलजल नेशनल पार्क, जलदापरा, कलजल नेशनल पार्क, गोरुमारा, न्यूरा, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा, न्यूरा, नेऊर था, गोरू था, गोरुमारा, गोरू ने मारा, कल पानी मांगने लगे, कलजल, जलदापरा, फिर भुक्सा, बुक्सा, बुक्सा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क। उसके अलावा आ जाओ मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नोकरे नेशनल पार्क। नोकरे जो है ये है बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरे। और इधर क्या है? सुंदरबन एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये चौथा बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा रहा हूँ। एक नोकरे है, एक कौन सा है? सुंदरबन। ठीक है, नोकरे के नीचे क्या है? बालपक्रम, बालपक्रम नेशनल पार्क। मानस, ओरांग, नोकरे, बालपक्रम। अब आ जाओ इधर, तो
नमेरी टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क। पक्के कहाँ है? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल में है। नमेरी कहाँ है? आसाम के बाद आसाम में ही है मेरे ख्याल से। ठीक है, नमेरी हो गया। इसके बाद मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल का, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, डिब्रूगढ़ साइकोवा जहाँ दिहांग दिबांग मिलते हैं, कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामदफा टाइगर रिजर्व। आ जाओ यहाँ नागालैंड में नटकनी नेशनल पार्क, नागालैंड में। मणिपुर में क्यूलामजाओ नेशनल पार्क, जहाँ डांसिंग डियर मिलता है। आ जाओ मिजोरम में मुरलेन और फांकुई, फांकुई ब्लू माउंटेन, फांकुई पीक को ही कहते हैं ब्लू माउंटेन। और फांकुई नेशनल पार्क है, मुरलेन नेशनल पार्क है। ये कहाँ है? मिजोरम में। क्लाउडेड रिपल नेशनल पार्क और राजाबारी नेशनल पार्क कहाँ है? कहाँ है ये? राजाबारी नेशनल पार्क क्लाउडेड रिपल त्रिपुरा में। क्लाउडेड रिपर है राजाबारी, राजा के बारी में क्लाउडेड रिपर है, त्रिपुरा है ये। ठीक है, रुद्र सागर कहाँ? त्रिपुरा में। डम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है? डम्पा, डम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। मुरलीन कहाँ है? मिजोरम में। फांकुई नेशनल पार्क कहाँ है? वहाँ। क्यूलामजाओ मणिपुर में। नौटंकी, नौटंकी कहाँ हो रही है? नागालैंड में। नामदफा, कामलेंग, दिहांग दिबांग, मोरलीन, पक्के सब कहाँ है? अरुणाचल में। काजीरंगा, ओरांग, मानस, बुक्सा, ये सब, बुक्सा तो वहाँ है। न्यूरा वैली, जलदापड़ा, गोरुमारा, ये सब वेस्ट बंगाल का है। तो ये सब हो गया क्या? ये सब हो गया हमारा ये सब। ये सब हमारा जंगल हो गया, जंगल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहाड़। पहाड़ में कंचनजंगा तो है ही है सिक्किम में। ठीक है, तो ये क्या है? तो अब मैं पढ़ा देता हूँ पहाड़। एक तो कंचनजंगा है, फिर दार्जिलिंग पीक है, पासेस हैं जो पास है इनके पास, तो नकुला, नथुला और जिपला, ये सब सिक्किम की हैं। नथुला, जिपला और नकुला, नकुला। फिर आ जाओ आसाम में मिकिरी और बैरेल। फिर इधर आ जाओ डीएमएम, 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 डफला मेरी अभोर मिसमी, डीएमएम, 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 डफला मेरी अभोर मिसमी, डफला मेरी अभोर मिसमी। कांटो पीक, कांटो पीक, यंगला, ब्रह्मपुत्रा वाला, दीपूला, दीपूला, इंडिया, म्यांमार और चाइना का जो ट्राई जंक्शन है, कौन से पास पे पड़ता है? दीपूला पे पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में ही पटकई बम। उससे नीचे आओ नागा, नागा हिल्स, साबरमती पीक, सारामती पीक, सारामाटी पीक, नागा हिल्स नागालैंड में, ईसो पीक मणिपुर में, फांकुई पीक ब्लू माउंटेन मिजोरम में, बेटिंग सीबी मिजोरम में। ठीक है, तो ये पहाड़ हो गए, ये हो गए हमारे पहाड़। और कोई पहाड़ है? ये क्या है? ये है शिलोंग पीक, ये खांसी, ये जैंतिया। ठीक है, खांसी, जैंतिया। और बताओ, ये राजमहल हिल्स हैं। इधर आ जाओ तो राजमहल हिल्स हैं। तो इतना याद हो गया, इतना कराना था। नगरी रिवर जो है इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाता है। मेची रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी? महानदी की, जो कि बॉर्डर करती है नेपाल के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं जो महाराष्ट्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, कर्नाटका नहीं तो ये वाले इलाके में। ठीक है,
यहाँ सबसे पहले जो नदियाँ, 3 नदियाँ हैं यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट। एक महानदी उड़ीसा साइड से, उसके ऊपर बैतरणी ब्राह्मणी महानदी, उसके नीचे आ जाओ गोदावरी, उसके नीचे आ जाओ कृष्णा, उसके नीचे है पेन्नेरू। ठीक है, तो ये नदियाँ हैं। तो अब राजापुर में कौन सा माउंट शिवाय करके है, वहां से महानदी, शिव भगवान के पास से जो नदी निकलेगी माउंट शिवाय से, वो होगी महानदी। इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है जोंग तेव ओंग तिल, जॉन एंग ओंग तिल। और उधर ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ हसदो मांद इब, शिवनाथ हसदो मांद इब, शिवनाथ हसदो मंद 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 हसो शिवनाथ, शिवनाथ हसदो मंद इब, अब मंद से हसदो, शिवनाथ हसदो मंद से अब इब, ऐसा। तो ये हो गया वो। बात करें गोदावरी, गोदावरी निकलती है नासिक से, त्रंबकालेश्वर, त्रंबकालेश्वर के पास से नासिक से गोदावरी निकलती है, त्रंबकालेश्वर से। जय महाकाल त्रंबकाल। दूध पूरा पी के प्राण हिता, प्राण का एकदम हित हो गया, प्राण हिता। ठीक है, दूध को पूरा पी के दूधना पूर्णा प्राणहिता इंद्रगंगा सबरी, इंद्रावती सबरी, ये हो गई राइट हैंड ट्रिब्यूटरी गोदावरी में। गोदावरी दूध ना दूध को पूरा पी के प्राण का हित हुआ। अब प्राणहिता बनी है वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा से। वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है पेंच रिवर, वेनगंगा में पेंच फंसा है, पेंच वेनगंगा वर्धा पेनगंगा। इंद्रावती नदी है, इंद्रावती की एक ट्रिब्यूटरी है नारंगी, और सबरी है बैमाल सिबरू करके है। अब PM3 गोदावरी की, वो है PM3, परवा मूला मंजारी मानेर मंजीरा, परवा माला मंजीरा मानेर, परवा माला मंजीरा मानेर किन्नर सानी। गोदावरी दूध पी के प्राण का हित हुआ, दूधना पूर्णा प्राणहिता वेनगंगा पेंचगंगा वर्धा इंद्रावती नारंगी सबरी बैमाला परवा मूला मंजीरा मानेर किन्नर सानी, परवा मूला मानेर परवा मूला मंजीरा मानेर किन्नर सानी। PM3 गोदावरी। कृष्णा, कृष्णा के पास बहुत बल है, महाबलेश्वर से निकलती है। भीम मूस को मुआ दिए, भीमा मूसी मुन्नेरू, भीम मूस को मुआ दिए, भीमा मूसी मुन्नेरू, भूमा मूसी मुन्नेरू। भीमा बनी है नीरा और माना से। कृष्ण को कोई न कोनो पेंच नहीं चले कृष्ण के सामने, कोनो पेंच न चले कृष्ण सामने, कृष्ण कोई न पेंचगंगा पेंचगंगा दूध गंगा घटप्रभा प्रलभप्रभा तुंगभद्रा की डिलीवरी है वर्धा। ठीक है, तो ये हो गई नदी। अब नदियों का एक और याद रखना कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा दूरी तक नदी तय करती है, मतलब लेंथ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो उसका हो जाता है गंगा गोदावरी कृष्ण यदुवंशी, कृष्णा यमुना, जी कृष्ण यदुवंशी, जी कृष्ण यदुवंशी। गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना, गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना। उसके बाद नर्मदा इंडस, नया इंडिया नर्मदा इंडियस नया इंडिया, जी कृष्ण यदुवंशी नया इंडिया BMC। ब्रह्मपुत्रा महानदी कावेरी BMC, ब्रह्मपुत्रा नया इंडिया का BMC है। ब्रह्मपुत्रा महानदी कावेरी, ब्रह्मपुत्रा महानदी कावेरी। उसके बाद है ताप्ती। ठीक है, तो क्या है, जी कृष्ण यदुवंशी नया इंडिया BMC, नया इंडिया नर्मदा, इंडिया का इंडस, B से ब्रह्मपुत्रा, और M से महानदी, और C से कावेरी BMC, और T से ताप्ती, ताप्ती सबसे आखिरी में है। ऐसे ओवरऑल देखोगे सबसे बड़ी नदी है इंडस, फिर ब्रह्मपुत्रा, फिर कौन सी है, गंगा। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्रा का है,
अब बेसिन गंगा गोदावरी का ही इंडिया में सबसे ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये हो गई नदियाँ, ये पढ़ा दी हम सारी नदियाँ। अब हम नदी पढ़ने के बाद क्या पढ़ते हैं, तालाब। तालाब में आओ तो ये है नादूर मध्वेश्वर बर्ड सेंचुरी, नादूर मध्वेश्वर बर्ड सेंचुरी, नादूर मध्वेश्वर बर्ड सेंचुरी। लोनार लेक, लोनार लेक है, पिंक है थोड़ा सा। फिर आ जाओ ये थाने ग्रीक फ्लिंगो सेंचुरी। फिर ये नंदा लेक, नंदा लेक रामसर साइट है गोवा की, केवल इकलौती है। ठीक है, हीराकुद डैम हो गया, सतकोशिका जॉर्ज हो गया, अनसुपा लेक हो गया, सतकोशिका जॉर्ज, अनसुपा लेक, सतकोशिका जॉर्ज, अनसुपा लेक, हीराकुद डैम, चिलिका लेक, तंपारा लेक, ये उड़ीसा के रामसर साइट हो गए। नादूर मध्वेश्वर लोनार लेक महाराष्ट्र में, नादूर मध्वेश्वर लोनार लेक महाराष्ट्र में। थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी मुंबई के पास, नादूर लेक, नंदा लेक गोवा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास आओगे कोल्लेरू, कोल्लेरू लेक है। और एक रामसार साइड नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मैंग्रोव है, कोरिंगा मैंग्रोव जो है ये कृष्णा केजी डेल्टा में पड़ता है। ये है पेन्नोरू रिवर, पेन्नेरू रिवर की एक खासियत है, इसमें गंडी कोटका कैनियन है, गंडी कोटका कैनियन है। ठीक है, पेन्नेरू रिवर की खासियत है, यहाँ गंडी कोटा कैनियन है। और ये हो गया हमारा क्या, ये हम पढ़ा दिए इसमें सारे लेक्स। अब हम पढ़ेंगे जंगल। जंगल तो ये हो गया संजय गांधी नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में देखो कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र में है संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली, चंदौली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, गुंगामल, गुंगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी, चंदौली, गुंगामल, पेंच नेशनल पार्क। पेंच के बाद क्या है, नवेगांव। पेंच के नीचे क्या है, नवेगांव, नवेगांव के नीचे क्या है, तदोबा अंधेरी। ठीक है, इसके बाद चालू हो जाता है तेलंगाना। तेलंगाना में है कवाल टाइगर रिजर्व, कवाल टाइगर रिजर्व, तदोबा अंधेरी, नवेगांव, पेंच, गुंगामल, संजय गांधी, चंदौली, चंदौली, संजय गांधी, गुंगामल, पेंच, नवेगांव, तदोबा अंधेरी, कवाल टाइगर रिजर्व, मुर्गावनी नेशनल पार्क हैदराबाद का, महावीरा हरिण वनस्थली वहाँ का। फिर आ जाओ छत्तीसगढ़ है इसके जस्ट बाजू में। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नदी किनारे इंद्रावती नेशनल पार्क। फिर खंगर घाटी नेशनल पार्क, खंगर घाटी। फिर उदांती सीता नदी, ये हो गया उड़ीसा में, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, खंगर घाटी, इंद्रावती, IKU, ICU नहीं, IKU, इंद्रावती, खंगर घाटी, उदांती सीता नदी। इसके अलावा है ये सतकोशिका जॉर्ज था, उसके पास सतकोशिका नेशनल पार्क भी है। फिर आ जाओ सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है। एक अचमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि है छत्तीसगढ़ में। फिर सतकोशिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, और फिर भीतरकनिका नेशनल पार्क भी आ ही जाता है। तो ये हो गए सारे वो क्या कहते हैं, पहाड़ मतलब जंगल। अब आ जाओ पहाड़। छत्तीसगढ़ में कौन सा पहाड़ है, रामगढ़ हिल है और धंधा का नया हिल्स है। रामगढ़, राम का गढ़ है रामगढ़ हिल। तो राम का घर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, राम भगवान वनवास ही छत्तीसगढ़ में काटे थे। और धंधा का नया हिल, बिल्ला ढीला हिल छत्तीसगढ़ का है। उड़ीसा में, उड़ीसा खरझाट जगह है, खरझाट गरझाट हिल। और महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी है धोनी, थाला झारखंड के थे, उड़ीसा में कैसे, महेंद्रगिरी, थाला उड़ीसा चले गए। महेंद्रगिरी, यहाँ देवमाली और मलयागिरी इसकी पीक्स हैं। देवमाली हाईएस्ट पीक है, मलयागिरी इसकी पीक है।
आ जाते हैं महाराष्ट्र की बात करें तो सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स, हरिश्चंद्र बालघाट। सतमाला साहब, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र बालाघाट। सतमाला, सात माला है, अजंता में चढ़ा दिए सात माला। सतमाला, अजंता, कौन? हरिश्चंद्र। कहाँ से लाए थे? बालाघाट से। बालाघाट से सात ठुमाला अजंता में चढ़ाए हरिश्चंद्र, बालाघाट से लाके। बालाघाट से लाके, बालाघाट, हरिश्चंद्र, अजंता, सतमाला। अब हरिश्चंद्र की महाबलेश्वर एक वो है जगह, महाबलेश्वर पीक। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। और सतमाला की हाईएस्ट पीक है कलसूबाई पीक। कौन सी पीक? कलसूबाई पीक। अब एक पहाड़ है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाता है, उसका नाम है नल्ला मल्ला हिल। नल्ला मल्ला हिल, नल्ला बैठा है, बॉर्डर बना दे रहा है, नल्ला मल्ला हिल। और और आंध्र प्रदेश की पीक है वेलिकोंडा हिल्स और पल्लीकोंडा हिल्स। वेलिकोंडा और पल्लीकोंडा हिल। और इसमें पीक है जिंदा गधा और अमरकोंडा। अमरकोंडा हाईएस्ट पीक हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहाड़ भी। तो ये हमारा साउथ वाला रीजन भी पूरा हो गया, ठीक है। थैंक यू। हेलो हेलो। अब हम देखेंगे यूपी एमपी साइड का मैप, राजस्थान साइड का मैप। सबसे पहले आ जाते हैं नदियों में। तो एक तो लूनी नदी जाती है राजस्थान से, फिर एक साबरमती नदी और माही नदी है जो कि कहाँ जाती है? अहमदाबाद साइड, साबरमती और माही। एक है भादर रिवर, भादर रिवर। और एक है तापी, और उसके ऊपर है नर्मदा, ठीक है। भादर, तापी, नर्मदा। बाकी चंबल रिवर है, चंबल रिवर जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, इटावा में जाके मिलती है। चंबल की बानस एक ट्रिब्यूटरी है, खारी है चंबल की ट्रिब्यूटरी। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। शिप्रा, काली, पार्वती। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। सोन एक नदी है जो कि गंगा में जाके मिलती है। इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, कनहर और नॉर्थ सियोल। नॉर्थ सियोल, सोन में साउथ सियोल नहीं है, नॉर्थ सियोल है। और कनहर है। और एक है दामोदर। दामोदर की बराक नाम की ये ट्रिब्यूटरी है। तो ये हो गई ये नदियाँ। और नदियाँ बताएं तो आ जाओ अब यमुना की बात करें तो यमुना में केन, बेतवा, सिंध, चंबल। केन, बेतवा, सिंध, चंबल। केन, बेतवा, सिंध, चंबल। इधर से केन, बांदा, हमीरपुर, जालौन, इटावा। पंचनक्का, पंचनक्का में चंबल आके मिलती है इटावा में। सिंध जालौन में, बेतवा हमीरपुर में, बांदा में। बेटवा हरामी है, बेतवा हमीरपुर, केन, बांदा, सिंध, जालौन। केन, बेतवा, सिंध, चंबल। केन, बेतवा, सिंध, चंबल। ऐसे यमुना की ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बट ट्रिब्यूटरी जो है यमुना की वो कौन सी है? हिंडन है, गाजियाबाद वाली। गिरी है, ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है। ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ससुर खदरी और टोंस। हो गई। बेतवा का पुराना नाम वेत्रावती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है जमनी, दसान और बिरमा। जमनी, दसान और बिरमा किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा की। कौन सी? जमनी, दसान और बिरमा। केन का पुराना नाम कर्णावती है। इस पे एक वो बन रहा है धुआंधार डैम। धुआंधार डैम है, बन रहा है। रिहान वाटरफॉल है, रिहान वाटरफॉल पन्ना नेशनल पार्क केन के किनारे ही है। बात करते हैं गंगा जी की। गंगा जी में तो एक है रामगंगा जो ट्रिब्यूटरी है। रामगंगा की ट्रिब्यूटरी है बाणकोट, बहगुल, गगन। गगन से बाण छुड़े बहगुल को, ये हो गया। उसके बाद है गोमती। गोमती, गोमती है जाके मिलती है गाजीपुर में गंगा जी से। गोमती की एक वो है सज। गोमती के किनारे है लखनऊ जो सजा हुआ है, तो सज किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोमती की। फिर आ जाओ घाघर।
घाघर जो कि वहाँ जाके मिलती है ना, पटना के पास, वैशाली के पास, वो वाले इलाके में। तो इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत जरूरी है घाघर की। एक ट्रिब्यूटरी है इसकी सरयू, एक ट्रिब्यूटरी है राप्ती। दोनों मिलती हैं आजमगढ़ में, सरयू और राप्ती। कौन मिलता है आजमगढ़ में? सरयू और राप्ती। वो दोनों मिलके बनाती हैं घाघर। तो अब सरयू की ट्रिब्यूटरी है शारदा, जो कि मिलती है सुल्तानपुर में। सरयू शारदा आके मिल जाती हैं राप्ती में, कहाँ? आजमगढ़ में। उसके बाद बन जाती हैं घाघर। घाघर की और ट्रिब्यूटरी है टीला, सेती, बेरी, चोटी, सिख। ठीक है, उसके बाद है गंडक, कोसी, महानदी। ठीक है, अब आ जाओ राइट वन ट्रिब्यूटरी की बात करो तो यमुना तो आती है। यमुना में क्या है? केन, बेतवा, सिंध, चंबल। उसके बाद टोंस आके मिलती है इसमें गंगा में। फिर आती है वरुणा। वरुणा रिवर वाराणसी में मिलती है, फूलपुर से चलती है। उसके बाद सोल आती है। सोन की दो ट्रिब्यूटरी साउथ, नॉर्थ की ओर रिहंड, और एक ट्रिब्यूटरी बताए थे कनहर। कनहर भी है, ठीक है, सोन की। और गोपत नदी भी है, सोन की ट्रिब्यूटरी गोपत। कनहर, रिहंड, नॉर्थ की ओर ऐसी हैं। एक है कर्मनाशा रिवर भी आके मिलती है वरुणा के बाद, जो कि यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो ये हो गई नदियाँ इलाके की। ठीक है, नदियों के बाद आओ, क्या पढ़ना था हमको? हमको पढ़ना था तालाब। तो राजस्थान में है एक केवला देव करके। केवला देव, ये क्या है? सांभर लेक। ये क्या है? सांभर लेक है। ये क्या है? खिचड़िया। ये नाल सरोवर, ये वधवान। खिचड़ी खा के नाला में वधवान बधा गए। नाला वधवान, नाल सरोवर, खिचड़िया, नाल सरोवर, वधवान। खिचड़िया, नाल सरोवर, खिचड़ी, खिचड़िया क्यों है? खिचड़ी का मेला कच्छ में। फिर नाल सरोवर, फिर वधवान। ठीक है, ये क्या है? वधवान के बाद जो है यहाँ है कमलेश्वर डैम, जो है वो भद्र रिवर के पास है। कमलेश्वर डैम जो कि गिर नेशनल पार्क के पास है, भद्र वो। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? केवला देव। केवला देव एक बायोस्फीयर रिजर्व है। केवला देव नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। केवला देव वन ऑफ द 7 नेचुरल हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। ठीक है, ये क्या है? सांभर लेक, जयपुर में साल्ट लेक है। ये खिचड़िया है, नाल सरोवर है, ये वधवान है। इंदौर में कौन सा है? यशवंत सागर और सिरपुर। सिरपुर, यशवंत सागर और सिरपुर। सिरपुर और यशवंत सागर। सिरपुर, यशवंत सागर, यहाँ माधव या शांख सागर कहाँ? माधव शांख सागर कहाँ है? सिंध के पास है, सिंध रिवर के पास, शिवपुरी में। शांख सागर, माधव। और भोज वेटलैंड कहाँ है? भोज वेटलैंड है एमपी में। कंवर वेटलैंड जो डॉल्फिन की है वो मिलती है बूढ़ी गंडक के पास। एशिया का लार्जेस्ट ऑस्बो लेक है, जो कि मिल जाता है बिहार में। ठीक है, अब यूपी में एक हैदरपुर है बिजनौर में, ऊपर साइड। सुर सरोवर है आगरा में। और अपर गंगा का एक स्ट्रेच है जो गंगा डॉल्फिन के लिए घोषित हुआ है, उसका ब्रजघाट से नरोरा वाला बेल्ट जो है वो। कहाँ से कहाँ तक? ब्रजघाट से नरोरा वाला बेल्ट, बुलंदशहर में। उसके बाद और तालाब बताओ। और तालाब है गंगा रिवर के इस पार जो है सामान, सामान पैसे से मिलेगा। मणिपुर सामान, मणिपुर। सरसई, सरसई खेस खिलासा हो गया, ईंटा से सिर खोल दिए। इटावा, इटावा, इटावा में ईटा मार के सरसई कर दिए। सामान मणिपुर। सैंडी हरदोई की है। नवाब नाव में है, नवाब नाव में है, उन्नाव। नवाब नाव में समसपुर, रायबरेली। समसपुर, समसपुर, रायबरेली, नवाब नाव में है। सैंडी हरदोई की है। और इटावा में
सर खोल दिए, सर से ही खेल हो गया, सामान मनी से मिलेगा। बखीरा, बखेड़ा खड़ा करते थे कबीर, बखीरा संत कबीर नगर। बखेड़ा कौन खड़ा करता था? कबीर, पार्वती अंगा गोंडा में। ठीक है, ये राप्ती और सरयू के बीच में पड़ जाता है ना, राप्ती और सरयू के बीच में। तो ये हो गया, तालाब पूरा पढ़ा दिए। अब हमको क्या पढ़ाना था? अब हमको पढ़ाना है नेशनल पार्क। तो केवलादेव नेशनल पार्क एक तो है ही है, फिर डिजर्ट नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, कच्छ साइड मरीन नेशनल पार्क, वेलवादा ब्लैक बग नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, हाजी बाग नेशनल पार्क झारखंड में, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। अब बात कर ले यूपी में, तो पीलीभीत, दुधवा नेशनल पार्क, कतरनी घाट, वाल्मीकि कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कहाँ है? कहाँ है? ये है बिहार में। एक तो अचमार अंकमार बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ, एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, एक है पंचमढ़ी बायोस्फीयर। 3 बायोस्फीयर रिजर्व पड़ जाते हैं एमपी में। ठीक है, तो ये एमपी के बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। ठीक, तो और क्या पढ़ाना है अब हमको? और एमपी के नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं। तो एक तो है कूनो, दूसरा है माधव, एमपी में है, और रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का है। तो रणथंभौर कूनो माधव लाइन से है, रणथंभौर कूनो माधव लाइन से है, उधर मुकुंदरा हिल्स है। ठीक है, अब है डिनोसोर, ओमकारेश्वर डायनासोर, ओमकारेश्वर, सतपुरा पेंच। सतपुरा नेशनल पार्क में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ओमकारेश्वर इंदिरा सागर रिजर्व है, डिनोसोर और पेंच नेशनल पार्क इंदिरा प्रियदर्शनी है। पन्ना, संजय गांधी, पन्ना में संजय, बांधवगढ़ में मंडोला कान्हा का मंडोला, मंडाले कान्हा, बांधवगढ़ मंडाले कान्हा, बांधवगढ़ में मंडाला कान्हा का। संजय पन्ना में है, पन्ना संजय, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़, मंडाला कान्हा, माधव कूनो, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, डिनोसोर, ओमकारेश्वर, सतपुरा पेंच, इंदिरा प्रियदर्शनी। ये हो गई सारी क्या नेशनल पार्क्स जो हमने पढ़ाया। अब बात कर लेते हैं पहाड़ों की। तो एमपी के ऊपर साइड जो है वो विंध्या रेंज है, उसका एक्सटेंशन है कैमूर। फिर आ जाओ सतपुरा रेंजेस की ओर, इसमें याद रखना रागा मामा, राहुल गांधी मामा। तो राजपीपला वेस्टर्न एक्सटेंशन है सतपुरा का, सतपुरा का ग्वालीगढ़ रेंजेस और महादेव हिल्स, ग्वालीगढ़ महादेव, और मामा का एम मैकाल हिल कहाँ का है? ईस्टर्न एक्सटेंशन। राजपीपला, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ महादेव मैकाल, राजपीपला ग्वालीगढ़ महादेव मैकाल। तो सतपुरा रेंजेस हैं ग्वालीगढ़ और महादेव, और महादेव में ही पंचमढ़ी और धूपगढ़ आता है। ठीक है, फिर आ जाओ अरावली हिल्स राजस्थान की है, देवशिखर पड़ जाता है माउंट आबू में, राजमहल हिल झारखंड में है, परवसनाथ पीक यहाँ पड़ जाता है सबसे ऊंची। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहाड़ भी। नदी मैंने पढ़ा दी, पहाड़ पढ़ा दिए, और ये पढ़ लिए नदी नाला पहाड़ सब हो गया। ये यूपी साइड का मैप हो गया। अब आ जाओ साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में सबसे पहले पढ़ा देता हूँ नदी। तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है ब्रह्मगिरी से निकल के जाने वाली कावेरी, ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी से, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी, महाबलेश्वर से कृष्णा, और शिवा वाले से निकलती है माउंट शिवा से, राजापुर से महानदी, और ब्रह्मगिरी से कावेरी, ब्रह्मगिरी से कावेरी। ब्रह्म है तो ब्रह्म को हेमावती ने शीशा में देखा तो अकरावती बन गई, हेमावती सिमसा अकरावती, हेमावती सिमसा अकरावती। ये क्या हो गई? इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई। ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी का तीर्थ किए लक्ष्मण ने, और अमर हो गए वो, अमरावती लक्ष्मण तीर्थ ब्रह्मगिरी का तीर्थ किए
लक्ष्मण तीर्था, अमरावती, कबानी नोयाल, कबानी नोगयाल, लक्ष्मण तीर्था, अमरावती। अब बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है कोलिंडन रिवर। ठीक है, कोलिंडन रिवर। कावेरी के ऊपर पड़ता है उपन्नारू, वेलार, पनियार और पालार। पाला पड़ रहा है पनियार में। पानी का यार था, पाला पड़ गया, विल्लू विल्लार हो गया, विल्लू विल्ला हो गया, विल्ला हो गया। पानी का यार था, पाला पड़ गया, विल्ला हो गया। पनियार, पालार, पनियार, वेल्लार, उपेन्नारू, कोलिंडन रिवर, वे। और कावेरी के नीचे वगई और व्यापारी हो जाते हैं। और ये सब कर्नाटक में देखो, काली नदी, गंगावली, सीता, नेत्रावती, कुमारधारी। काली नदी, गंगावली, सीता, नेत्रावती, कुमारधारी। फिर आ जाओ केरल साइड तो पननी, पेरियार, पंबा, अच्चानकोवली। पननी, पेरियार, पेशवानी, पननी, पेरियार, पंबा, अचानकोवली। ये हो गई नदियाँ। ठीक है, ये नदियाँ हमको याद रखनी है। रामसार साइड से याद करनी है तो कर्नाटक में आओ, मगधी कीरे, अंशका मुद्रा और अक्षिनी एस्टूरी, मगधी केरे, अंकास मुद्रा, रंगाटिट्टू बर्ड सेंचुरी। किसमें है रंगाटिट्टू बर्ड सेंचुरी? ये है कावेरी पे। रंगाटिट्टू बर्ड सेंचुरी कावेरी पे। अंशकान मुद्रा, मगधी केरे और अक्षिनी बर्ड सेंचुरी। बाकी 20 ठो जो हैं वो हैं कहाँ? 20 ठो हैं वाइल्ड लाइफ, मतलब रामसार साइट तमिलनाडु में। तो पहली यहाँ से इस साइड से चालू करो, लेफ्ट साइड से। लॉन्गवुड, सेवला, वेलवोड़े, करईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, वडवूर बर्ड सेंचुरी पॉइंट, उद्यान माठंगापुरम, उदय मार्तंडपुरम, पीचावरम मैंग्रोव, करईवेट्टी, वडवूर, पॉइंट कैलीमर, उदया मार्तंडपुरम। कजरानकुलम, चित्रानगुंडी, कुंथानकुलम। 3 ठो केरल की याद रखो। वेमनार लेक, जहाँ मैं गया था, वेमनार लेक, सस्तमकोटा, अष्टामुड़ी, वेमनार लेक, सस्तमकोटा, अष्टामुड़ी, वेमनार लेक, सस्तमकोटा, अष्टामुड़ी, वेम्बनूर, सुचिंद्राम थेरू, वेम्बनूर, सुचिंद्राम थेरू, वेम्बनूर, सुचिंद्राम थेरू। एक है कुंथानकुलम, कजरीकुलम, चित्रांगुंडी, उदयन मार्तंडपुरम, पॉइंट कलिमोर, वदरू, कावेरी वेट्टी, वेडोर, लॉन्गवुड 16, पीचावरम मंगलू, कछुवेली, अब बन गया है कछुवेली, पनियार रिवर के पास। फिर आ जाओ पलीकरी, करीकली और वेदांत थंगल बर्ड सेंचुरी। ये हो गई सारी बर्ड सेंचुरी जो मुझे पढ़ानी थी। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि पुलिकट, अरनी रिवर के किनारे पुलिकट लेक है, मैंग्रोव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डुगोन मिलते हैं। फिर आ जाओ कन्नूर, ये है वालपट्टनम रिवर के किनारे कन्नूर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ माइक साइड से, मतलब एलिफेंट साइड, नीलगिरी, मैसूर और वेन्नाथ। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें सत्यमंगला टाइगर रिजर्व आता है। अस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि कन्नीकरण ओरिजिनल टाइप है यहाँ की। ठीक है, तो ये तो हो गया लेक ओक। अब आ जाओ थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, क्या पढ़ा देते हैं, जंगल। तो आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, सब कर्नाटक की हैं। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब यहाँ की हैं। आ जाओ वेस्टर्न घाट्स में जो पढ़ते हैं उसका। तो सबसे पहले पड़ता है कर्नाटक में नागरबोल, बांदीपुर और बियार हिल्स। ठीक है, फिर इधर आओगे तो वेनाद और साइलेंट। वेनाद का सांसद साइलेंट है, राहुल गांधी है। वेनाद साइलेंट वैली वेनाद। नागरबोल, बांदीपुर, बियार हिल्स कर्नाटक में, वेनाद साइलेंट वैली। अब इधर आ जाओ
तो केरल में पड़ेगा पराम्बीकुलम, इराम्बीकुलम, मठिकट्टी-शोला, पेरियार। पेराम्बीकुलम, एराम्बीकुलम, मठिकट्टी-शोला, पेरियार। पराम्बीकुलम, एराम्बीकुलम, मठिकट्टी-शोला, पेरियार। पराम्बीकुलम, इराम्बीकुलम, मठिकट्टी-शोला, पेरियार। ये हो गया इधर का चार, केरल साइड का चार। इसी के पैरेलल पड़ता है मुद्दुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई, अन्नामलाई और कलका-मुंडाला-तुरई, कलका-मुंडाला-तुरई टाइगर रिजर्व और श्री पुट्टूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। श्री पुट्टूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, कलका-मुंडाला-तुरई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई। अब बियार हिल्स के जस्ट नीचे है सत्यमंगला टाइगर रिजर्व। तो ये भी याद कर लो। ठीक है, तो यही टाइगर रिजर्व और वो हैं वो। तो ये हो गया हमारा जंगल। जंगल के बाद आ जाओ पहाड़ पे। तो कर्नाटक बाबा बुदन केदारमुख सब पता है। नीलगिरी आता है, नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट पीक दुद्धा बिटा है, वेस्टर्न घाट का सेकंड हाईएस्ट पीक है। अन्नामलाई, उसके बाद अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक अन्नामुड़ी जो कि हाईएस्ट है वेस्टर्न घाट का। उसके बाद कार्डमम हिल्स आ जाता है। तो इधर आता है जवड़ी, शिवराय, पंचामलाई, पलनी। तो इसका यह है कि रबड़ी राय ने पंचमलाई डाल के खाई पहली। ठीक है, जवड़ी, शिवराय, पंचमलाई डाल के खाई। पलनी, पलनी, जावड़ी, शिवराय, पंचमलाई, पलनी। जावड़ी, शिवराय, पंचमलाई, पलनी। बाबा बुदन, कुद्रेमुख, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। ये हो गई हिल्स, वेस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हो गई। ठीक, तो ये हिल्स भी पढ़ाई दिए। और तीन बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पड़ जाते हैं। एक हो जाता है नीलगिरी, एक है अगस्थामलाई, एक है गल्फा मन्नार। तीन इधर, तीन एमपी में। एमपी वाली तीनों का क्या नाम है? एमपी वाली तीनों का नाम है, एमपी के तीनों का नाम है, एक है पन्ना, एक पंचमढ़ी, एक अचमार बायोस्फीयर रिजर्व। एक उड़ीसा में पड़ता है, सिमलीपाल। और उसके बाद दो ऊपर बढ़ते हैं, कोल डिजर्ट और नंदा देवी। और एक सुंदरवन हो जाता है, एक नोकरी हो जाता है, एक कंचनजंगा हो जाता है, एक हो जाता है जो कि ग्रेट निकोबार का है। तो ठीक है, तो यही 13 हमारे यूनेस्को वाला बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन इंडिया ने 18 घोषित कर रखे हैं, तो बचे 5 कौन से हैं? तो एक तो सिंचलाम हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश का सिंचलाम हिल्स, चित्तौड़ और करपार डिस्ट्रिक्ट साइड। फिर आ जाता है, 3 है नॉर्थ ईस्ट के, मानस, दिहांग दिबांग और डिब्रूगढ़ साइकोवा। दिहांग दिबांग, डिब्रूगढ़ साइकोवा और मानस। मानस, दिहांग दिबांग, डिब्रूगढ़ साइकोवा, डिब्रूगढ़ साइकोवा। तो अभी तक 2 ही हैं नॉर्थ ईस्ट में, कंचनजंगा और नोकरे। मानस, दिहांग दिबांग, डिब्रूगढ़ साइकोवा को घोषित कर रखा है। ठीक है, कंचनजंगा है। ठीक है, काजीरंगा को कोई नहीं घोषित कर रखा, कुछ नहीं है काजीरंगा। काजीरंगा हेरिटेज साइट है, इसमें नहीं है। तो मानस, दिहांग दिबांग, डिब्रूगढ़ साइकोवा, एक कच्छ है, एक सिचलाम हिल्स है जो कि यहाँ का है। इसके अलावा एक चीज होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को का। तो एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, मतलब कल्चरल भी है, नेचुरल भी है, वो है कंचनजंगा। ठीक है, लेकिन हेरिटेज साइट जो है, तो एक मानस है, एक काजीरंगा है नॉर्थ ईस्ट का, सुंदरबन हर जगह है, ग्रेट हिमालय, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर करके है। तो ये दूसरा है नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर, ग्रेट हिमालय, दो ऊपर से, एक सुंदरबन, एक वेस्टर्न घाट। केवला देव राजस्थान वाला जो है वो भी नेचुरल हेरिटेज साइट है इंडिया का, केवला देव। वेस्टर्न घाट, 2 हिमालय से, 2 वहाँ से, एक केवला देव, एक सुंदरबन। मानस, काजीरंगा, ग्रेट हिमालय, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर, केवला देव, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन। वेस्टर्न घाट, केवला देव, सुंदरबन, 2 ऊपर 2 नीचे, ग्रेट हिमालय, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर, मानस और काजीरंगा।
तो ये हो गए हेरिटेज साइट। कंचनजंगा दोनों है, मिक्स्ड है। तो और अब नए नए जो टाइगर रिजर्व खुले हैं, तो टाइगर रिजर्व जो नए नए हैं, गुरु घसीदास तोमर छत्तीसगढ़ का 56वां था। तो एमपी में 3 खुले हैं। एक को माधव खुल गया है, माधव टाइगर रिजर्व, जो कूनो और उसके बीच में पड़ जाता है। कूनो और किसके बीच में आता है? कूनो माधव को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। माधव नेशनल पार्क जो था उसको टाइगर रिजर्व कर दिए। ठीक है, तो 58वां यही था। दूसरा है रातापानी, और एक है दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। एक धूपपुर करौली वाला राजस्थान का, एक 36 में गुरु घनश्याम तोमर पिंगला करके टाइगर रिजर्व, गुरु घनश्याम सिंह तोमर पिंगला करके। तो दुर्गावती माधव रातापानी ये है एमपी में नए टाइगर रिजर्व, और पिंगला करके छत्तीसगढ़ में है, और धौलपुर करौली राजस्थान में है। ठीक है, और अब नए जो हमारे रामसर साइट्स हैं, तो एक तो बलिया का सुराहा ताल 100वां रामसर साइट बन गया इंडिया का, जेपी नारायण के नाम पे है। फिर है शेखा झील अलीगढ़ में। शेख वो कहाँ मिलेंगे? अलीगढ़ में ही मिलेंगे। शेखा झील अलीगढ़। पटना एटा पेठा खिला के पटना चले गए, पेटा एटा पटना, पटना एटा। तो ये हो गए 3 यूपी में बनी है। गोगा भील, उदयपुर वेस्ट चंपारण उदयपुर, गोकुल नगई नकटी जमुई, गोगा भील कटिहार। सिक्किम में नया बना है केचो पबरी, उधवा लेक झारखंड से उधवा झारखंड, कोपरा छत्तीसगढ़, उधवा झारखंड, कोपरा छत्तीसगढ़, उधवा झारखंड, कोपरा छत्तीसगढ़, उधवा झारखंड, कोपरा छत्तीसगढ़। केचो पबरी सिक्किम। राजस्थान में मेनार, किचान और सिलीसेड। मेनार उदयपुर में है, किचान जोधपुर में है, सिलीसेड अलवर में है। मेरे किचन में शेर बना। मेनार किचान सिलीसेड, मेरे किचन में शेर बना। मेनार किचान सिलीसेड। गुजरात में एक नया बना है चारीढंड, कच्छ का चारीढंड। और 4 नए हैं जो हैं तमिलनाडु में, सकराकोटई थेरथंगल रामनाथपुरम में, नजारयन कुचुवेली थेरथंगल सकराकोटी थेरथंगल नजारयन कुचुवेली। बोलो, सकराकोटई थेरथंगल नजारयन कुचुवेली, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। 100वां कौन सा बना? जेपी नारायण सुरहा ताल बलिया। ठीक है, उदयपुर कहाँ है? अब कुछ जवाब दो। गोगा भील कहाँ पड़ता है? उदयपुर कहाँ है? मेनार किचान सिलसेरा कहाँ है? उधवा लेक कहाँ है? कुपारा कहाँ है? ये जवाब दो। थैंक यू।